हेलो एवरीवन, यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। आज का जो हमारा वीडियो है वो है काउंटर डाउन हम कैसे यूज करते हैं RS Logix 500 सॉफ्टवेयर में। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। आज का जो है टॉपिक काउंटर डाउन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काउंटर आप कैसे यूज करते हैं, तो होप आपको वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना। आज मैं बताऊंगा काउंटर डाउन कैसे यूज करते हैं। काउंटर डाउन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पल्सेस आती है तो काउंटर अप काउंट करता है, लेकिन अगर पल्सेस जाती हैं या जैसे कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन किसी कहीं एंट्री करते हैं और जितने भी पर्सन निकल जाते हैं तो उन्हें माइनस भी करना होता है, दिखाना होता है, तो वहाँ पर काउंटर डाउन यूज करते हैं। ऑटोमेटिक कार पार्किंग में भी होता है कि जितनी भी गाड़ियाँ अंदर आ गई पार्किंग में, कितनी गाड़ियाँ निकल गई, तो वो काउंटर डाउन ही उनको माइनस करता है। उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या करेंगे, एक रंग ले लेते हैं और एक इनपुट पल्स देने के लिए एक इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पर हम एड्रेसिंग कर देते हैं जिससे कि पल्स दी जा सके, क्योंकि काउंटर एक पल्स पे ही काम करता है। तो जैसे मैंने i:0.0/0 ले लिया इनपुट पल्स। टाइमर काउंटर में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है काउंटर डाउन, आप यहाँ से ले लीजिए। एंड इसकी एड्रेसिंग कैसे करते हैं, आप डेटा फाइल में जा सकते हैं काउंटर की में, एंड ऑफसेट के नीचे जो एड्रेसेस हैं वो बेसिकली है काउंटर्स के। आप राइट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से एड्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देन इतना करने के बाद एक बार हम इसको ऑपरेट करके देखेंगे। अभी प्रीसेट एंड एक्यूमुलेटर में मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काउंटर डाउन डिक्रीमेंटल काउंटिंग करता है। तो एक बार इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से पता चलेगा एग्जैक्टली कि अगर मैं इनिशियली एक्यूमुलेटर प्रीसेट दोनों 0 पर है और जैसे ही मैंने फोर्स ऑन करके एक पल्स दिया तो आप देखेंगे एक्यूमुलेटर 0 से सीधे -1 चला गया। यानी ये काउंटर डाउन क्या काम करता है, ये डिक्रीमेंटल काउंट करता है, यानी ये डिक्रीमेंटल फैशन में काम करता है। यानी एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू होगी उसमें माइनस करता रहेगा एक वैल्यू। जैसे अगर मैंने यहाँ से 4 दे दिया तो क्या होगा, अगर मैं पहली पल्स दूंगा तो 4 की जगह क्या कर देगा, 3 कर देगा। देन आगे जाएगा 2 हो जाएगा, देन नेक्स्ट जाएगा 1 हो जाएगा, नेक्स्ट आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर अभी भी 0 हो गया। देन यहाँ से -1, यानी ये डिक्रीमेंटल हमारा क्या करता है, फंक्शन करता है ये काउंटर। आपको क्लियर हो गया होगा काउंटर डाउन। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि काउंटर्स में बिट्स होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताई है कि बिट्स काउंट अप बिट होती है, काउंट डाउन। काउंट अप यूज होती है काउंटर अप में, काउंट डाउन काउंटर डाउन में, देन डन बिट यूज होती है। तो डन बिट की कंडीशन बहुत सिंपल है और वो सिंपल कंडीशन क्या है कि अगर प्रीसेट हमारा ज़्यादा होता है एक्यूमुलेटर से तो डन बिट हमारी लो रहती है, और अगर एक्यूमुलेटर बराबर हो जाता है प्रीसेट के या एक्यूमुलेटर ज़्यादा भी हो सकता है तो डन बिट मेरी ऑन हो जाती है। देन हमारी यहाँ पे ओवरफ्लो बिट होती है जो कि एक लिमिट से ज़्यादा जाता है काउंटर अप में तो हमारी हाई हो जाती है, और अंडरफ्लो बिट है कि -3 to 768 से भी नीचे अगर हमारा जा रहा है वैल्यू तो हमारी ये अंडरफ्लो बिट ऑन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ काउंटर का आउटपुट, यानी मैं चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर पल्स काउंट करने के बाद मेरा क्या हो जाए, आउटपुट ऑन हो जाए। तो अब यहाँ से देखिए बहुत सिंपल तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का कि फ्रेंड आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि काउंटर अप मैंने लिया था, प्रीसेट में जो वैल्यू दी थी मैंने यहाँ से 5 या 10 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूँगा, ठीक है, तो क्या होगा कि 5 का कोई वैल्यू नहीं एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि एक्यूमुलेटर 0 से नीचे ही जाएगा। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वो ये करना है कि जो भी प्रीसेट वैल्यू लेंगे वो माइनस में लेना है, क्योंकि आपका काउंटर माइनस में जाने वाला है। तो इसलिए मैंने प्रीसेट वैल्यू -5 दिया, यानी काउंटर अप का जस्ट अपोजिट होता है काउंटर डाउन। तो काउंटर अप में प्रीसेट मैंने +5 दिया था, यानी 5 या 10, यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू लेनी है माइनस में लेनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डन बिट हम यूज करते हैं आउटपुट लेने के लिए वो कैसे लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर काउंट डाउन बिट यूज करने वाला हूँ जो कि एज ए इनपुट पर डिपेंड करती है, यानी इनपुट पर जब भी पल्स आएगी काउंट डाउन बिट ऑन होगी, पल्स अगर चली जाएगी तो ये बिट हमारी लो हो जाएगी, राइट। हम यहाँ से क्या करेंगे, जो मैंने एड्रेस यूज किया है C5:0 लिया है, तो मैं यहाँ पर आगे देखेंगे CU बिट है, CU बिट यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ काउंटर डाउन है।
तो यहाँ पर CD बिट आ गई, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, आप एड्रेस लिख भी सकते हैं। देन आगे DN बिट है, मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। देन ओवरफ्लो बिट, अंडरफ्लो बिट्स भी हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो मैंने अभी यूज करना है डन बिट, और यहाँ से एक एक आप आउटपुट कनेक्ट कर लीजिए। तो O:0.0/0 मैंने ले रखा है, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे रखा है इसलिए यहाँ पर सेव्ड है, इसलिए यहाँ पे आ गया है। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि काउंटर अप में आप CU बिट लिए थे NO इंस्ट्रक्शन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। लेकिन जो डन बिट यहाँ पर लेना है वो आपको NC इंस्ट्रक्शन पे लेना है, यानी ये इंस्ट्रक्शन है और ये एड्रेस क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर काउंटर में मैंने माइनस में क्या दिया है, प्रीसेट। हालांकि जो हमारा DN बिट होता है, फंक्शन एक ही है, स्टैंडर्ड है कि अगर एक्यूमुलेटर बराबर हो जाता है प्रीसेट के तो मेरा क्या हो जाता है, डन बिट हाई हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो यानी यहाँ पर एक तो अंतर ये है डिफरेंस कि माइनस में प्रीसेट लेना है, दूसरा ये है कि जो DN बिट है वो हमारी NC पे रहेगी, तभी मेरा आउटपुट ऑन होगा। तो अब आपको मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। इनिशियली अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक्यूमुलेटर 0 पर है और प्रीसेट हमारा क्या है, -5। लॉजिकली देखा जाए, अगर कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं कि एक्यूमुलेटर अगर ज़्यादा होता है प्रीसेट के तो DN बिट मेरी हाई होती है। यहाँ पर भी एक्चुअली DN बिट मेरी ऑन है, क्यों है, एक्यूमुलेटर मेरा 0 है और प्रीसेट -5 है, यानी एक्यूमुलेटर अभी भी ज़्यादा है। तो DN बिट ऑन है, क्योंकि DN बिट से मैंने यहाँ पर एक LED 2 लगा रखा है। तो DN बिट क्योंकि हाई है, ड्यू टू NC इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैंने NC इंस्ट्रक्शन लिया हुआ है, तो NC की वजह से मेरा जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है वो नहीं आ रहा है, यानी जो आउटपुट है वो ऑफ है। यानी डन बिट एक्चुअली हाई है लेकिन यहाँ पर NC की वजह से ऑफ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं फली पल्स दूंगा तो देखिए जब भी मैं पल्स दे रहा हूँ तब तब मेरी CD बिट हाई है, यानी इनपुट पर डिपेंड करती है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि काउंटर का जो एक्यूमुलेटर है -3 है और प्रीसेट -5, यानी -3 अभी भी ज़्यादा है -5 से। तो डन बिट ऑन है, ऑन से NC इंस्ट्रक्शन की वजह से ऑफ है, तो LED मेरा ऑफ है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, -4 पे गया और जैसे ही ये -5 होता है तो आप देखेंगे -5 में अगर आप कंडीशन देख पा रहे हैं तो एक्यूमुलेटर प्रीसेट हमारा अभी भी बराबर है, तो डन बिट हाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रीसेट एक्यूमुलेटर बराबर भी होता है तो भी डन बिट मेरी ऑन होती है। अब जैसे ही मैं एक और पल्स दूंगा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे एक और पल्स देने पे क्या हो गया कि -6 पर चला गया एक्यूमुलेटर और प्रीसेट -5, यानी अब प्रीसेट ज़्यादा है एक्यूमुलेटर से, तो एक्चुअली डन बिट मेरी क्या है, लो है। बट NC की वजह से हमें क्या मिल पा रहा है कि NC की वजह से क्लोज हो गया और मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या है, ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी एक काउंटर डाउन लेना है, राइट, तो वहाँ पर माइनस में प्रीसेट लेना है और डन बिट का मेरे को क्या करना है, NC लेना है। तो जो भी अब यहाँ पे जो आउटपुट ऑन हुआ है, जो मैंने यहाँ पे प्रीसेट दिया जैसे -5, तो यानी 6, यानी एक पल्स ज़्यादा, यानी 6 पल्स पे ही हमारा आउटपुट ऑन होगा। काउंटर अप में क्या होता था कि काउंटर अप में एग्जैक्टली ये होता था कि जो प्रीसेट आप लेंगे उसी पल्स, उतनी ही पल्स देंगे, देन मेरा आउटपुट क्या हो जाता था, ऑन हो जाता। लेकिन काउंटर डाउन में ऐसा नहीं है कि अगर -5 देंगे तो -6 नंबर की पल्स में मेरा आउटपुट ऑन हो रहा है, यानी जो भी यहाँ पर लेंगे वैल्यू उसकी एक पल्स ज़्यादा देनी पड़ेगी तभी आउटपुट मेरा ऑन होगा, राइट। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चलिए 6 नंबर की पल्स पे आउटपुट ऑन हो जाए, 7 नंबर की पल्स पे रीसेट हो जाए। तो आपको अच्छे से बताया था लास्ट वीडियो में भी मैंने कि एक काउंटर एक्स्ट्रा लगाते, तो यहाँ पर भी मैं एक काउंटर एक्स्ट्रा लगाऊंगा। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है कि इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो जैसे प्रीसेट ऊपर वाले काउंटर में मैंने -5 रखा है तो यहाँ पर मैं -6 कर देता हूँ। तो इसका मतलब है 6 नंबर की पल्स पे मेरा डन बिट के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग LED ऑन होगा, 7 नंबर पे मेरा ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से मैं NC लूँगा DN बिट का, यानी जो अभी DN बिट का NC लूँगा वो 1 नंबर काउंटर का रहेगा, राइट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, रीसेट इंस्ट्रक्शन लेना है। तो रीसेट यानी आपको काउंटर 0 करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काउंटर 1 भी रीसेट हो, यानी जिस काउंटर से आपको रीसेट करना है उस काउंटर को भी हमें क्या कराना होता है, रीसेट कराना होता है। यानी आप ऊपर से रीसेट इंस्ट्रक्शन ले लेंगे, राइट, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले रीसेट इंस्ट्रक्शन पर भी आपको एड्रेसिंग करनी होगी, जैसे मैंने 1 नंबर की कर दी।
और एक और चीज़ है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि काउंटर को 0 पे ले जाना है। अगर मैं चाहता हूँ कि फाइनल वो 0 पर चला जाए रीसेट होके एक्यूमुलेटर, तो इनपुट जो है उसके लिए मैं यहाँ पर एनसी इंस्ट्रक्शन लूँगा और इस पर एड्रेसिंग इनपुट की करूँगा। तो रीसेट्स के जस्ट पहले ही जो भी काउंटर का इनपुट है वो एनसी में लगा दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि काउंटर मेरा जो है जिस पल्स पे आपको रीसेट करना है उस पर रीसेट होकर सीधे वो 0 पर चला जाएगा, ना कि लास्ट पल्स काउंट करेगा। तो इनिशियली ऑल थिंग्स आर बेसिकली 0 0, बट दोनों काउंटर का डन बिट ऑन है जैसा कि आपको पता है कंडीशन का। तो डी टू एन सी जो डन बिट है मेरा आउटपुट ऑफ है। तो पहली पल्स जब देंगे तो आप देखेंगे दोनों काउंटर काउंट कर लिया, यानी माइनस में काउंटिंग हो रहा है, डिक्रीमेंटल चल रहा है 2। देन यहाँ से देखेंगे 3 हो गया। देन यहाँ से 4 पल्स काउंट हो गए और आगे जाएंगे तो यहाँ से 5 पल्स। तो 5 पल्स पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 नंबर की पल्स में मेरा क्या होगा, ऊपर आउटपुट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और जैसे 7 नंबर की पल्स देंगे तो लास्ट वाले में देखेंगे तो ऊपर भी पल्स है, डन बिट ऑन है, पर जैसे ये पल्स रिलीज होगी देन मेरे दोनों काउंटर क्या हो जाएंगे, 0 पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम काउंटर डाउन यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है काउंटर अप के साथ काउंटर डाउन। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड एंजॉय करें। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आगे और भी वीडियोज आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।